चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा मनसा का पूर्वा जो नौगवा तीर के पास में है, वहां का जो खबर थी, एक लड़की भगी 10 तारीख को। ये मालूम था कि हो सकता है नदी में छलांग लगा दी। पूरे परिवार के लोग परेशान थे, उसको ढूंढ रहे थे। बड़ा सराहनीय कार्य देखने को मिल रहा है जो पुलिस प्रशासन ने किया है। तो आज वो पता लगी कि वो लड़की बरामद की गई पुलिस द्वारा, महाराष्ट्र के नागपुर से बरामद की गई। सब लोग बोलते थे कि इसी में छलांग लगी, क्योंकि वो एकदम नदी के किनारे कम से कम 200 मीटर की दूरी पर उसके साइकिल, उसका डल्लू टंगा हुआ और उसी पर उसका जैकेट रखा हुआ मिला। तो ये सब लोग अंदाजा लगाते थे कि हो सकता है इसी में छलांग लगा दी। सबका कहना था, माता पिता भी कहते थे कि वो छलांग लगा दी। क्यों भैया? हाँ, आपको यही तो पता था, आपने बोला थी कि हमारी बेटी मर गई। हाँ, हमको यही लगा था कि हमारी बेटी मर गई। जी जी। लेकिन अभी उसको पुलिस वालों ने बचा के ले आए हैं। तो आप ही लोग बोल रहे थे कि पुलिस हमारे साथ कोई कार्य नहीं कर रही है। हमको पता ही नहीं चल रहा था, इसके लिए हमारा उस समय हमको दिमाग नहीं काम करता था, इसके लिए मैं दौड़ दौड़ के हर जगह जाता था। जी जी। हर आदमी से हम अपना जहाँ नहीं देखा था वहाँ भी मैं गया। भाई, जो पीड़ित होता है वास्तव में दिमाग कई जगह पर उसका जाता रहता है, और उसी तरीके से आप भी सोच रहे थे हो सकता है हमारी बेटी सिर्फ कूद गई होगी। हाँ, इसीलिए हम जो है इतना छानबीन किए। जी। लेकिन हमारे धनपत के सामने ने हमको तसल्ली दे दिया। मैंने भी जब प्रशासन से बात की यहाँ धनपतगंज SHO से, तो उन्होंने भी बताया कि भैया हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं, कुछ मुझको सुराग मिला है, बहुत जल्द हम खुलासा करने वाले हैं। आपको ये मालूम था, आप बोल रहे थे कि हमारे साथ जो है गोताखोरों को नहीं डाला जा रहा है इसी नदी में। आए थे, लौटा दिया गया था, इसके लिए हमको ऐसा लगा कि नहीं किया गया। हाँ। हाँ, आप तो माँ हैं, आपसे भी पूछा जा रहा था कि आपको कुछ जानकारी हो, बताइए। नहीं, जानकारी जो हमें होती क्यों इतना हम भटकते। नहीं, वो मोबाइल से तो बात करती थी। मोबाइल से बात नहीं, हमारे मोबाइल से जानकारी में बात नहीं करती थी कि दिन भर हम काम करत करत सोई जाए, कब मोबाइल चुरा के उठा के बात कर लेती रही, हमें ना पता रही। हमें पता होता है हम लोग को कोनो न कोनो बंदी जरूर लगा दी, हमें कोनो पता नहीं रही। ओकरे चाल चलन से, ओकरे स्वभाव से, ओकरे देख ताक में हमें बिल्कुल ना लागत रहा कि ये काम करिए। ये प्रकार से हम नदी में जानते रहन की जान खो डारी, और पत्र लिखे के बाद हम ये महसूस रहा कि जान खो डारी। ये सब कबो ना देखत रहन उनका। इतना बढ़िया सेटिंग किया था उसने, बताइए, अपना चप्पल, अपना साइकिल, अपना डल्लू सब और जैकेट वहां तक निकाल के रख दिया था ताकि लोग जाने किसी में डूब गई। बताइए, और उसने जो लेटर लिखा, बता रही है, लेटर जो लिखा था उसी कॉपी में बढ़िया से लिख करके, ताकि लोग मेरे पीछे ना आए। यही तो? हाँ, यही से। लेकिन अब बताइए, अब क्या हुआ? अभी तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अच्छा। रो के भूखे रो के थक गए। 6 दिन इतना परेशान हुए लोग, हमारे 5 लड़के यहाँ ये बिना खाए पे इतना हेरे, गोला घर तक हेरे सर। इतना सब कुछ आपने किया, लड़की तो बरामद हो गई, पुलिस वालों ने बरामद कर लिया। आप तो मिल के आ रही ना? मिल के आ रहे हैं। क्या बोल रही लड़की? लड़की बोल रही है कि मैं 20 साल की हूँ, जाएगी वहीं। जैसे लग रहा था कि वो अपने पैदा होते अपनी ही जन्म लिख रही थी, है ना? किसी बेटी का भरोसा नहीं है। अब कैसे आरोप लगा दे माँ का या बाप का या किसी प्रकार से सबको। क्या बताइए, किसके साथ गई है, कहाँ का है लड़का? वो लड़का नकाहा का है, नकाहा का लड़का है और रिश्तेदारी का लड़का है। तो आपके यहाँ तो आता रहा होगा पहले से? कभी कभी वैसे आता है, रोज नहीं आता है, कभी कुछ पड़ता है, साल 2 साल में तो आता था, लेकिन रोज में नहीं थे। पड़ोस में हमारे यहाँ तो नहीं आता था। अच्छा। हाँ, पड़ोस में आता था। बस हमारी उनकी कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। हाँ। क्या कही लड़की? लड़के कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, मैं उसको ले भी नहीं जाऊंगा। ले नहीं जाएंगे आप? नहीं। क्यों? आपकी बेटी, आप तो बहुत रोए हैं, बहुत परेशान थे। रोए थे, रो लिए। अब मर गई वो फिर से हमारे फिर लिए। से दोबारा? अब नहीं, वो हमारी है। ना हम उसके रहे ना वो हमारी रहे। इतना कह रहे हैं कि भाई जिंदी या मुर्दी मिल जाए, एक सवाल पूछ ली, बस पूछ लें सर, अब दिल में तसल्ली होगी, जाए। धन है धनपति थाना के, थाना SHO। हाँ SHO का।
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन अगर ना हो तो किसी को न्याय न मिल पाए। ये एक गरीब परिवार के लिए देखिए अपने अनुसार पुलिस प्रशासन ने काम किया और जब धनपतगंज एसएचओ मैंने जो बात किया तो उन्होंने बताया मेरी टीम लगा दी है और उसको बस जल्द से जल्द पता लग जाएगा। इतना कह रही है कि मैं नहीं घर में उसी जगह जाएगी, उसी जगह पे जाएगी। बोले मैं बालिक हूँ। हाँ वो बोल रही है मैं बालिक हूँ। नहीं, अभी हम उस लड़की से भी बयान लेंगे। घर से आप निकली थी तो साइकिल और डल्लू नदी किनारे खड़ा किया गया था ना? हाँ आपने सर। किया था? हाँ। तो जिसके साथ जाना था उसको आपने वहीं बुलाया था क्या? हाँ। तो घर वाले बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं चलाती थी, कैसे बुलाया? फोन मैंने लिया था उससे। फोन लिया था? किससे लिया था? लड़के से। अच्छा, लड़के से आपको गुप्त फोन रखा था? हाँ। उसी से बात करती थी? हम्म। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप गई है ना? हाँ। घर वालों को पता नहीं है, नहीं। इसीलिए सब परेशान थे कि नदी में डूब गई हाँ। है। हाँ। फिर अब आगे क्या विचार है आपका? मैं उसी के साथ रहूंगी। पुलिस वाले ने आपको तो ढूंढ निकाला है, तो माता पिता के साथ नहीं जाओगी? नहीं। उम्र क्या है आपकी? 20 साल। 20 साल हो गई? हाँ। तो बालिक हो, अपनी मर्जी कर सकती हो। लेकिन ये बताइए जिस तरीके से आपने किया है ये अच्छा नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो फिर और माता पिता को छोड़ करके आपने निकल गए, फिर इस तरीके से गया। अपना लेटर भी लिखा था, लेटर कैसे लिखा था? आपने खुद लिखा था, किसी ने लिखवाई थी? वो हमने लिखा था। खुद लिखी थी यस। कि मैं जा रही हूँ हाँ। और मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं मेरे पीछे कोई ना आए ना, इसे लिखा था? हाँ, क्या हाँ। लिखा था? हाँ यही था। अच्छा अच्छा, तो पूरा दरवाजा आपने बंद कर दिया था हैं, ताकि मेरे पास कोई ना आए, तो उसी के साथ रहना चाहती हूँ? हाँ। ठीक है, ज्यादा कुछ पूछना भी उचित नहीं है क्योंकि ये लड़की बालिक है और ये लेकिन किस समाज के लिए गलत किया है। वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? न कहा का। क्या नाम है उसका? विवेक। अच्छा अच्छा, तो आपका पहले से चलता था हाँ। प्रेम प्रसंग का मामला है? हाँ। जी, ये काफी दिन से इनका मतलब चल रहा था और घर के लोगों को नहीं मालूम था। कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा इसमें रोल है। जब कहा जाए इनके घर के लोग और नाते रिश्तेदार, इनके करीबी लोग कहते थे कि पुलिस मेरे साथ कोई कार्य नहीं कर रही, पुलिस मेरे साथ कोई कार्य नहीं कर रही। लेकिन मैंने जो एसएचओ से बात किया तो उन्होंने कहा भैया हम लोग उस जगह पे पहुंचे हैं कि मैं बहुत जल्द वहां तक पहुंच सकता हूं कि जो वास्तविक घटना है, तो उस वास्तविक घटना को पुलिस ने ढूंढ निकाला। ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य धनपतगंज पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम सारे हमारे साथी गए थे, जिला प्रभारी भी गए थे। हम लोग गए तो वहाँ आप लोगों के माध्यम से जो बातें हुई, हम लोगों ने बात किया और हम लोगों ने कानून से और शासन प्रशासन से ये मांग किया कि हमारी बच्ची जिस दशा में हो, जैसी भी हो, जहाँ भी हो, वो सकुशल उसको कहीं न कहीं परिवार के समक्ष शासन को लगना चाहिए कि हमने परिवार की मदद किया। जी जी। लेकिन यह है कि संयोग से कि भाई 10 तारीख की घटना थी और हम लोग गए थे, हमको लगता है कि 12 तारीख को। तो 13-14 2 दिन का समय मिला। 15 तारीख को बहन जी का, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जन्मदिन था, 17वां, जिसको मनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। 14 तारीख को कुछ हमारे पत्रकार बंधु भी फोन किए थे कि अध्यक्ष जी आपका जो आप लोग गए थे इतनी संख्या में, आपने बात किया, एसओ से बात किया, कप्तान से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट कोई नहीं दिखा। तो चूंकि व्यस्तता ज्यादा थी तो मैंने कहा कि लड़की है, भाई प्रशासन लगा है, हमको 2 दिन का समय दीजिए, बहन जी का जन्मदिन पार होने दीजिए। तो उसके बाद मैं देखता हूँ, बात करता हूँ अपने अधिकारियों से, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, फिर देखा जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमारी जो बच्ची है वो सकुशल अपने सपरिवार के सामने पुलिस प्रशासन के सहयोग से मिली है। मैं बहुजन समाज पार्टी जनपद सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, धन्य है हमारे महापुरुष। जैसा कि जब लड़की गायब हुई थी, संजोग से हम लोग नहीं थे उस दिन, दूसरे दिन हम लोग वहाँ पहुंचे थे। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जो सूचना मिली, वहाँ हम लोग पहुंचे, देखे तो लोगों ने बताया कि गोताखोर आए हैं, नदी से नदी में घुसे हुए हैं। हम लोग भी, हमारा कार्यक्रम था, चूंकि बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को हम लोग मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। हम लोग जनपद सुल्तानपुर से अपने जिम्मेदार साथियों को लेकर एडिशनल एसपी ने समय दिया मुझको 1 बजे, मैं 2 बजे पहुंचा हूँ, 2:30 बजे वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। बेहतर तरीके
उन्होंने समय दे दिया, हम लोगों ने अपनी बात को रखा, उन्होंने बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी हम लोग लगे हैं, रिजल्ट जल्दी ही सामने देंगे आपको। लेकिन उसके जस्ट बाद मैं निकलता हूँ कार्यालय से तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत एसपी साहब को कॉल पे ही बात करता हूँ, फोन पे, और बात हुई तो कुछ चीजें उन्होंने इनपुट हमको दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी बट जब तक कोई रिजल्ट ना आ जाए तब तक इस बात को कहीं नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मुझको नहीं लगता है कि 2 से 3 दिन बीतेगा, रिजल्ट को आपके सामने मैं रख दूंगा अध्यक्ष जी। तो मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को और बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों को, जिन्होंने अपने इस कानून के दायरे में रख करके लोगों को बाधा है, जिसके तहत लोग काम कर रहे हैं। तो लोग लगे, प्रशासन के भी लोग लगे और उस रिजल्ट तक पहुंचे कि मेरी बहन सकुशल जिंदा परिवार के समक्ष पेश हुई है। और आप लोगों ने उसको कवरेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शासन प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि लोग लग करके इस रिजल्ट तक पहुंचे।